गुरुजी, किसी साधक की प्रार्थना, पूजा, साधना का फल न मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में उस साधक को क्या करना चाहिए कि उसको फल मिलने लगे साधना का? अगर साधक को उसकी साधना का फल नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको उसका फल मिले है? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है साधक को सिद्धि में, साधना के असर आने में, उसमें उसका गुरु का रोल प्ले करता है। अगर आपके गुरु से यदि आप जुड़े हुए हैं और अगर आपको वो नहीं मार्गदर्शन दे पा रहा है, नहीं गाइड कर पा रहा है, तो आपको फिर दूसरे किसी मार्ग में, किसी गुरु के सानिध्य में जाके इन सारी चीज़ों को बताना चाहिए। वो आपको सही मार्गदर्शन देगा कि बेटा तुमको क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले तो अपने गुरु से पूछे कि नहीं हो रहा है तो इसमें बताइए क्या करना चाहिए। अगर वहाँ पे मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है या वहाँ पे उस प्रकार का ज्ञान नहीं है ना, बहुत सारे खुले में लोग सिखा रहे हैं लेकिन बस साधना देते हैं, उसके आगे का कोई मतलब नहीं है। तो अगर ऐसा सिस्टम है कि साधक को उसकी साधना में सफलता नहीं मिल रही है और मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा है, तो वो किसी दूसरे पंथ में, दूसरे संप्रदाय में, दूसरे तरीके से साधना सिखाने वाले लोगों के पास जाके दीक्षा लेके और साधनाओं को सही ढंग से करने के प्रयास में रहे। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर व्यक्ति ने भगवान भैरव, जो तंत्र के ही उत्सर्जन स्रोत हैं, उनसे निकला है, अगर उनकी उपासना नहीं करी, उनकी दीक्षा नहीं ली, उनकी साधना नहीं करी है, तो साधक को साधना सफलता बहुत लेट में जाके मिलती है। ठीक है, क्योंकि मैंने हर जगह छाना हुआ है। अधिकतर लोग सारी साधना कराएंगे, उसके बाद कहेंगे कि भैया अब तुमको भैरव जी की साधना करनी पड़ेगी। जब सारी साधनाओं के पैसे उसने ले लिए, सारी साधनाओं को सिखाने के नाम पे लूट लिया, बर्बाद कर दिया, उसके बाद एंड में जाके कहेगा कि तुम्हें तो साधना करनी पड़ेगी बाबा की, बिना उसकी तो होगा नहीं। तो भैया पहले ही बताना था। ठीक है, नहीं करता, नहीं सिखाता इस तरीके से। तो साधक को सबसे पहले भगवान भैरव की दीक्षा लेके उनकी साधना करे, उनको प्रसन्न करे, उसके बाद ये दूसरी इतनी साधना उसको करे। ठीक, एक तो ये करना चाहिए। दूसरा, मान लो साधक साधना कर रहा है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए या 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, क्योंकि कोई इसका निश्चित कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि आपने अगर 10 साल करा है तो 10 साल में 10 सिद्धियाँ मिल जाएं। ऐसा कोई लॉजिक तो होता नहीं है। ये लो, आप कितने नियमों का पालन कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, किस मंशा से कर रहे हैं। ठीक है, आपके कितने कर्म बंधन हैं जो बीच में आ रहे हैं उसको सिद्ध होने में, सफल होने में। ये बहुत सारी चीज़ों का रोल है। तो अगर आपको सही ढंग से चलना है तो पहले बाबा की दीक्षा लेके उनकी साधना करके, उनको प्रसन्न करके फिर कोई भी साधना करो, फटाफट रिजल्ट। ठीक, और जिसने बाबा की साधना करी वो फिर दूसरी साधनाओं की तरफ जाना छोड़ देता है। ये मेरे अपने अनुभव की बात है और दूसरे साधकों के अनुभव की बात है। तो साधक को अगर जो उसकी वर्तमान साधना है उसमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो पहले गुरु से प्रार्थना करें, भगवान भैरव की दीक्षा दें, उनकी साधना का मार्ग लिखें, उनसे ले लें और फिर अपनी साधना को ढंग से शुरू करें। लेकिन फिर भी कोई इतना आलसी है जो ढंग से नहीं चल सकता है, छोटी मोटी साधना कर रहा है, उसी में प्रसन्न है और वो भी सफल नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको बस छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि जब भी आप साधना में बैठें, जो भी आपको विधान, तो पहले कोई बताता नहीं ढंग से, अगर विधान मिला है तो ठीक है, अगर जो भी आपको मिला हुआ है, कैसा भी विधान मिला हुआ है, आप अपने आसन पर बैठने से पहले पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु को समर्पित कर दीजिए कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं पता है, ना मैं साधना जानता हूँ, ना मैं मंत्र जानता हूँ और ना मैं कोई क्रियाकांड जानता हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपका सेवक हूँ, ना मेरे पास बुद्धि है, ना मैं कोई साधना करना चाहता हूँ, आपका आदेश है उससे मैं साधना कर रहा हूँ। मैं आपका बच्चा, आपका बालक, मैं साधना को आज जो भी उस दिन ग्रह नक्षत्र इत्यादि दिन हो, वार हो, उसके हिसाब से संकल्प लेके बैठ जाए। ठीक है, एक तो इससे बल आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है कि जब गुरु से साधक इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से प्रार्थना करता है
तो गुरु की कोई ना कोई शक्ति जो है या गुरु का ही कुछ ऊर्जा मंडल उसको उस साधना में सफल होने के लिए सहायता करता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दीक्षा लेके गए, कभी संपर्क नहीं करा, वो 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, कोई संपर्क नहीं करता। और क्यों? क्योंकि दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद उनके कार्य सफल हो गए जिस चीज़ के लिए वो आए थे। उसके बाद क्या जरूरत है साधना करने की? फिर कभी मान लो कोई जीवन में ऐसी कठिनाई आती, फिर वो संपर्क करते हैं। तो उन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, उन लोगों को संपर्क में रहना चाहिए, अपनी साधनाओं को रेगुलर करते रहना चाहिए और गुरु ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोग की जो साधना होती है उसमें कुछ गलतियां ये होती हैं कि वो गुरु को सब कुछ मान के नहीं चल रहे होते, अपनी जो वासनाओं की पूर्ति है उसको सब कुछ मान के चल रहे होते हैं। गुरु तो फॉर्मेलिटी के लिए हाँ गुरुदेव आदेश देना, आपकी कृपा से बैठ रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब साधक साधना कर रहा हो तो साधना करते के जो कुछ नियम हैं, जैसे साफ होके बैठना, ठीक है, अपने भी जो छिद्र हैं उन सबको साफ करके बैठना, खाना वाना खा के ना बैठना, पता चला ढेरों खा लिया, नींद आ रही है, डकार आ रही है, गैस बन रही है, ये सब करके नहीं बैठना। खाना बिल्कुल हल्का कर दो, 5-6 बजे करो बस, उसके बाद कुछ मत खाओ। बार बार साधक क्या करता है, 5 माला जाप करी, 10 माला करी, उसके बाद अच्छा चलो उठते हैं, टॉयलेट बाथरूम पेशाब, एक आध सिगरेट फूंक ली और या थोड़ा टहल लिया, कमर मर पैर सीधी कर ली, ये सब नहीं करना चाहिए। एक बार जब बैठ गए तो बैठ गए, क्यों उठने की जरूरत है? साधक जब भी जिस स्थान पर बैठा है वहाँ के स्थान देवता को नहीं पूछता है, ये भी एक गलती है, साधक को नहीं करना चाहिए। तो जब भी बैठे तो वहाँ हमारे तो जो दीक्षा का विधान है उसमें तो सब कुछ बता रखा, लेकिन और लोगों के पास अगर नहीं होगा तो उनको ये करना चाहिए कि जिस स्थान पर बैठ रहे हैं वहाँ के स्थान देवता को पूजना चाहिए, ठीक है। भैरवनाथ जी से आज्ञा लेनी चाहिए सबसे पहले कि प्रभु आपके क्षेत्र में उतर रहे हैं, कृपा करना, गुरुदेव आशीर्वाद, स्थान देवता आज्ञा आशीर्वाद इत्यादि इत्यादि, ऐसा होता है। फिर जैसे उनके जो गांव के देवी देवता हैं उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। फिर अपने जो पितृ हैं उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। ये ऐसा रेगुलर करे अगर साधक कोई और अपना सही विधान अगर कर रहा है तो इन सब चीज़ों से एडअप होता है और साधना सफल भी होती है और उसके रिजल्ट भी दिखते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ नियम ऐसे भी हैं जैसे साधनाओं में साधक को झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधक झूठ बहुत बोलता है, साधक क्या संसारिक झूठ बोलता है। किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, मुझे पहन के रखो या दरी पे चलो। ब्रह्मचर्य नहीं खंडित होने देना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत सारे लोगों का हो जाता है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई 11 बजे बैठ के या 12 बजे बैठ के सीधे 4-5 बजे उठो। वो जो तुम्हारे स्वतः खंडित होने का सिस्टम है उस टाइम को इस साधना के समय में निकालो, है ना, उससे एक सहायता मिलती है। दूसरा, साधना के समय उपद्रव बहुत होते हैं, यानी भूत प्रेत शक्तियों का आगमन होता रहता है, ठीक है। ये तो हर साधक के साथ होता ही होता है। तो उस साधक को उसके लिए एक कवच बनवाना चाहिए अपने गुरु से कह के कि मेरे को जो है एक कवच दे दीजिए बना के, ताकि मेरी साधना सही रूप से चलती रहे, है ना। क्योंकि साधना के माध्यम से बहुत सारी शक्तियाँ उठती हैं, आती हैं, जाती हैं। कोई क्रूर है, कोई शांत है, तो उससे अपने घर का बचाओ, स्वयं का बचाओ, अपने जो बाहर के संसार के कर्म हैं उसमें बचाओ। ये सारी चीज़ें उसको उस कवच से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो उसको वो कवच अपने गुरु से धारण करना चाहिए। और जैसे हम लोग जैसे वो कराते हैं 12 भैरव दंड कवच, है ना, एक भैरव दंड है, भैरव दंड को अपने पास अपने पूजन में स्थान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर साधक करके करे तो उसकी साधना में सफलता को रोक नहीं सकता, उसको सफल होना ही होना होगा। बस ये हमेशा ध्यान रखें कि गुरु के प्रति अगर उसका भाव निष्कपट है, निश्चल है, गुरु के प्रति कुछ गलत नहीं सोचता है, उठपटांग नहीं बातें करता,
ना किसी से बोलता उसके बारे में, ना अपनी साधना शेयर करता है। साधना भी शेयर नहीं करनी चाहिए किसी से, कोई अनुभव नहीं बताना चाहिए। अपने के अलावा दूसरे को पता ही ना चले कि मैं साधक हूँ। कुछ लोग इस तरह साधना करते हैं कि लोगों को दिखावा करते हैं कि मैं साधक हूँ। बाल लंबे कर लेंगे, कोई नाखून लंबे कर लेंगे, कोई दाढ़ी बड़ी कर लेंगे, कोई तिलक ही तिलक लगा 24 घंटे घूम रहे होंगे और कपड़े भी वैसे पहनना शुरू कर देंगे। अभी घटित कुछ हुआ नहीं है, दिखावा पहले चालू हो गया, तो वहाँ से साधना खंडित हो जाती है ना। स्त्रियों का और बाकी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। सहज रूप से आप अपनी चीज़ों को बताइए कि मैं साधक हूँ और मैं इसी जीवन को जीऊँगा। आप जितना कष्ट देना चाहते हैं, उपहास करना चाहते हैं, उसका स्वागत मैं करूँगा सदैव, लेकिन मैं अपने मार्ग को नहीं छोड़ पाऊँगा। ऐसे साधक को कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, है ना। मंत्र का उच्चारण सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कवच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके जो कुल्लू का है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। मंत्र करे चले जा रहे हैं, उसकी कुल्लू का कोई मंत्र पढ़ ही नहीं रहा। तो ऐसे हर शक्ति का कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है। उस साधक को उसको वो सारी चीज़ों को साध के चलना चाहिए। अगर वो साधक ऐसा नहीं कर रहा है तो उसकी साधना में निश्चित रूप से विघ्न आता ही आता है, और उस साधना की जो गलतियां हैं, उसके दुष्प्रभाव उसके इस जन्म नहीं अनेकों जन्मों तक घसीटते हुए जाते हैं, पहले मैंने बताया। और उसके दुष्प्रभाव उसको जीवन वर्तमान समय में भी साक्षात दर्शन हो सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए, उसका परिणाम उसको ऐसा होता है। अगर वो साधक जो मैंने सारी बातें बताई हैं, अगर उसको ढंग से कर ले, ठीक है, क्या भैरवनाथ जी की उपासना, उनसे आज्ञा लेना, गुरु से आज्ञा लेना, स्थान देवता को आज्ञा लेना, अपने जो गांव में जो पूजे जाते हैं उनसे देवी देवताओं से आज्ञा लेना, पितरों से आज्ञा लेना, स्थान को पूजना, ठीक है, कवच इत्यादि करना, झूठ ना बोलना, किसी से व्यर्थ बात नहीं करना, अपनी साधना लीक नहीं करना, किसी को व्यर्थ दिखावा नहीं करना, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर इस साधक इनको नोट करके अपने साधना का जो कक्ष है उसके सामने लगा ले तो उसको बार बार याद रहेंगे। ऐसे तो वीडियो स्क्रॉल करके निकल जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। इसका नोट बना के अगर रख ले तो उसको बार बार वो चीज़ें याद आएंगी, तो उस पर कंट्रोल रखेगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि ये सब चीज़ों का पालन करे और उसको साधना सफल ना हो, ठीक। कभी भी जो गुरु ने दिया है उस पर कोई संदेह नहीं, कोई भी गुरु पर संदेह नहीं, कभी अहंकार इत्यादि सब ये नियम होते हैं साधना सफलता के। अगर ये साधक कर रहा है तो सफलता निश्चित मिलेगी, और नहीं मिल रही है हमारे पास आओ, हमारे नियम से चलो। अगर तुम फुल्ली फोकस्ड हो साधना पे, ऐसा नहीं कि आधा वहाँ छोड़ के आ गए आधा यहाँ लेके आ गए, फुल्ली फोकस्ड हो और साधक वाले ही व्यक्ति हो, तो तुमको हम कराएंगे साधना अपने ढंग से, जैसा मैं चाहता हूँ, और तुम्हारे अंदर विचार ना आए फालतू का कि पता नहीं यार क्यों बैठा दिया यार, ऐसा ना हो। पूरा तरीके से समर्पित होकर आ सकता हो तो उसको कराया जा सकता है, उसको रिजल्ट भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। अपनी उसकी शर्तों पे नहीं, हमारी शर्तों पे, और जैसे कहा वैसा ही तुरंत उसी पल से घटित हो जाना चाहिए। अभी हमने बोला कि तुमको जो है 1000 बार दंड बैठक लगानी है डेली, वो अभी से ही चालू हो जाए। ऐसी मैं लगवाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि साधक को इतना ज़्यादा गुरु के आदेश के ऊपर चलना चाहिए कि उसका विचार ही ना चले, दूसरा कोई बहाना ही ना आ रहा उसके पास, वो उस तरह की सोच रखता ही ना हो कि वो बहाना अंदर से आ सके उसके बाहर। बाकी ये क्षेत्र जो है ये रुद्र का है, भैरवनाथ जी का है। तुम्हारी जो भगवती हैं उन भगवती का भी जो गुरु है वही बैठा हुआ है, वही ज्ञान दे रहा है। जितने तंत्र हैं, जितने मंत्र हैं, कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान भैरव से आज्ञा लेके हो रहा है। बड़ी से बड़ी शक्ति कांपती है, और इनको तुम कहाँ छोड़ दोगे? कहीं छोड़ ही नहीं सकते हो, कैसे छोड़ दोगे? लक्ष्मण को जो लक्ष्मण जिसको पूज रहा है वो भैरवनाथ है। वो कहाँ से आ रहा है उसका क्रोध अचानक से? वो यहीं से आ रहा है, उसका उपासक है। ऐसे बहुत लोगों के उदाहरण दिए जा सकते हैं
जहाँ पे आक्रोश है, जहाँ पे एक क्षण नहीं लगता है गर्दन उड़ाने में। क्षत्रियों का संहार कर दिया जाता है कई कई बार। वहां पे कौन काम कर रहा है? वहां पर भैरव ही हैं और कोई नहीं है। जब जिस युग, जिस काल, जिस क्षण, जिस प्रकार की ऊर्जा में वो प्रस्फुटित होगा, उस प्रकार का वो क्रियान्वयन करेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ही उसके अवतार या उसके कोई भक्त या उसके कोई शिष्य या उसी का ही ऊर्जा अंग कोई यहाँ पे आ जाए पृथ्वी लोक में और हमेशा ही फरसा चलाता रहे। हमेशा ऐसा नहीं होगा। कोई किसी प्रकार से करेगा, कोई किसी प्रकार से करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, है ना, उसका उस ढंग से करेगा। साधक की सफलता में ये कुछ नियम है, इस नियमों का पालन करना चाहिए। और अगर इसमें उसको लगता है कि कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं गुरु से संपर्क करो, उससे बताओ, और नहीं अगर उसकी बस की बात है तो या तो श्री काल भैरव आश्रम में संपर्क करो, नहीं तो कोई ऐसा देखो गुरु पदासीन जो तुमको सही से गाइड कर सके, बशर्ते तुम उस प्रकार के हो। ये मार्ग हर किसी के लिए है भी नहीं कि हर कोई साधक ही बना बना घूम रहा है। और तो करोड़ों में कोई एक आध साधक होता है। आओ अपनी मृत्यु और जीवन के एक साथ दर्शन करो। रूप में कोयले के समान काली, वज्र जैसा रुद्र रूप, साथ ही बालक समान हृदय, कड़कती बिजली जैसा अट्टहास, मृत्यु जिसके पार नहीं देख सकती ऐसी विनाशी आंखें, वाणी में निर्मम कोलाहल, अपने भक्तों के कष्टों का भक्षण करने वाले, धर्म राग का आभूषण जिनको अति प्रिय है, निसंदेह ये है मसान निवासी श्री काल भैरव।